नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज बहुत कुछ है कवर करने के लिए, तो मैं पहले तो आप सभी से बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे बाकी के 2 चैनल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके चहीते स्टॉक्स कह लो या फिर आप जिनके बारे में आज सोच रहे हो, लाइक पूरा का पूरा वायर्स एंड केबल सेगमेंट क्रैश हुआ पड़ा है, चाहे वो पॉलीकैब हो, आरआर काबेल हो, केईआई इंडस्ट्रीज हो या कोई और अदर स्टॉक हो। ये क्यों गिरे हैं ये शायद आप सभी को पता होगा, और हमने कल जब छुट्टी थी बाजार की तो मैंने डिटेल में कवर भी किया था, लेकिन इतना मेजर रिएक्शन आएगा इसके बारे में नहीं सोचा था। तो सबसे पहली वीडियो मेरी जो बाकी के दोनों चैनल्स पे आएगी वो ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट पे ही आएगी। अब आते हैं अभी इस वीडियो में। सबसे पहले तो निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी करंटली 22,534 पे ट्रेड कर रहा है, 22,534 पे। अब यहां से क्या आप ऊपर से नीचे आए हो, और नीचे की बात करें तो बॉटम पे ही खड़े हो अभी तक, तो 10:30 हो रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, यानी कि मेरे को लगता है 22,500 नीचे में एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा और ऊपर में 22,700 रेंज में रहना चाहिए बाजार, क्योंकि आपका एक्सपायरी है आज। अब दूसरी तरफ ये चीज एक्सपायरी है इसलिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। 22,500 के नीचे अगर हम टिकना शुरू हुए, ध्यान से सुनिएगा, आज की बात चल रही है यहां, 22,500 के नीचे हम टिकना शुरू हुए तो फिर आप एडिशनल 100 पॉइंट जा सकते हो, क्योंकि सारे के सारे पुट राइटर्स रिस्क पे आ जाएंगे, पोजीशन कटेगी। यहीं आज वेंसडे होता ना तो नहीं टूटता 22,500, लेकिन क्योंकि आज थर्सडे है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, उन्हें आज ही पोजीशन कट करनी है, तो फिर वो नीचे डर की वजह से पोजीशन कट करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिसकी वजह से बाजार और नीचे आ सकता है। लेकिन ये होगा तब जब हम 22,500 के नीचे ट्रेड करेंगे, टिकेंगे। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे हम ट्रेड ज्यादा करते नहीं है, केवल अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हमने शेयर किया है, ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं करते हैं, बस आपको मैंने लेवल्स बता दिए। तो अगर आज गलती से नीचे जाता हुआ दिखे तो ये मत सोचना अरे यार फिर गिरने लगा, खत्म हो गया, और एक्सपायरी रिलेटेड होगा, ठीक है। दोस्तों कुछ डेटा ऐसे भी हैं कि निफ्टी बीते 5 महीने से लगातार नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, और ऐसा इससे पहले केवल एक ही बार हुआ है जब से निफ्टी बनाए, निफ्टी इंडेक्स बनाए, और वो करीब आज से 28 साल पहले हुआ है। और जब ऐसा पहले हुआ था उसके 5 महीने जब नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, उसके अगले ही 3 महीने में निफ्टी रॉकेट भी हुआ था, बट उस समय 5 महीने की जो गिरावट थी वो 29% की थी। लेकिन इस बार जो गिरावट है वो मात्र 14-15% है। तो हम लोगों ने समय ज्यादा नीचे बिता दिया है, गिरे उतने नहीं है, इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक लेवल पे ज्यादा गिर गए हैं, ये भी इस बार की हकीकत है। आगे बढ़ते हैं आगे। अमेरिका का बाजार जब मैंने कल लास्ट वीडियो शेयर करी थी तो अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब बंद हुआ तो अच्छा नहीं था। तो 2 दिन का अगर एडजस्टमेंट करेंगे आप अमेरिका में, क्योंकि हम कल खुले नहीं थे, तो कल का और परसों का अमेरिका का बाजार देखो तो क्या हुआ। अमेरिका में डाउ करीब एडजस्ट करके 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स नीचे था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, कल डाउ 188 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और परसों 135 पॉइंट्स के करीब की तेजी थी। तो आप कह सकते हो कि करीब करीब 30-35 पॉइंट डाउ नीचे बंद हुआ है। नेस्डैक परसों करीब आप कह सकते हो 200 पॉइंट समथिंग टूटा था, 1.35% डाउन था, और कल करीब 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, तो करीब यहां 200 पॉइंट एडजस्ट करोगे तो नीचे था। S&P 500 रसल 2000 आपके लिए कल फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए हैं, तो ये नेगेटिव ही आए हैं, अमेरिका से भी संकेत आप ये कह सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा अपने भारतीय बाजार पे वापस से कि कैसा हो रहा है बाजार में कामकाज। तो प्रॉब्लम दिख रही है एक बार फिर से, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे है, तो यहां पे अभी भी गिरावट नहीं रुक रही है। इस बीच में बैंक निफ्टी आज कमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है इसको अभी वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो एनबीएफसी, बैंक्स दोनों कमाल कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी दोनों में तेजी दिख रही है। मेटल भी हरे निशान में है, वहीं गिर कहां रहा है, गिरावट कहां है, ऑटो क्षेत्र में है, मीडिया में है, एनर्जी में है, रियल एस्टेट में, एफएमसीजी में, आईटी में, मिड कैप सिलेक्ट फार्मा में, ये सेक्टर्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं। अब आ जाता हूं दोस्तों कि भैया एनबीएफसी या बैंकिंग क्षेत्र क्यों चल रहा है। दोस्तों आरबीआई की तरफ से बड़ी राहत आई है इन्हें। आरबीआई कह रहा है कि भैया बैंकों को कि आप एनबीएफसी को पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रोक लगा दी थी थोड़ा कि मार्केट में गया कि कहीं
एनपीए जीएनपीए ना बढ़ जाए, तो थोड़ा देख के दो, पैसा मत दो। क्योंकि एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, ये उन व्यक्तियों को पैसा देती हैं जिनको बैंक पैसा नहीं दे रही है। बैंक क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर या तो उतना अच्छा नहीं है, सिविल जिसे कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि मतलब उनके पास कभी लोन था ही नहीं, मतलब शक है कि भाई दे पाएगा ये बंदा वापस नहीं, तो बैंक नहीं देता उन्हें। लेकिन एनबीएफसी ज्यादा रिस्क लेता है और दे देता है, क्योंकि वो ज्यादा ब्याज भी तो बनाता है। एक तरफ बैंक से लोन लोगे आप तो आपको मिल जाएगा 8% 9% पे, एनबीएफसी से लोगे मिलेगा 12% 15% के ब्याज पे। ये रीजन होता है। अब एनबीएफसी के पास अपना पैसा तो होता नहीं है, एनबीएफसी पैसे पहले लोन पे उठाता है बैंक से और फिर वो लोन पे चढ़ाता है और ज्यादा लोन कमाता है। अब बैंक के पास तो पैसा होता है, हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं क्योंकि, तो डिपॉजिट पे वो हमें इंटरेस्ट देता है छोटा सा और वो लोन दे देता है आगे थोड़ा ज्यादा। अब एनबीएफसी बैंक से लोन लेता है ज्यादा पे तो आपको देता है और ज्यादा पे, तो ये गेम चलता रहता है पूरा। तो पहले आरबीआई ने कहा बैंकों से कि भैया आप इनको पैसा नहीं दोगे ज्यादा, तो थोड़ी सी कटौती करी। लेकिन अब आरबीआई कह रहा है कि दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होगा, बैंक्स एनबीएफसी को ज्यादा पैसे देंगे तो बैंकों का काम बढ़ गया, बैंकों के पास पैसा ज्यादा आएगा क्योंकि वो लोन ज्यादा बांट रहे हैं। और एनबीएफसी के पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो वो कस्टमर्स को ज्यादा बांटेंगे, तो पूरी इकोनॉमी में बूस्ट आएगा एक तरीके से। और इसीलिए आप आज देख रहे हैं पूरा एनबीएफसी और बैंकिंग क्षेत्र काफी कमाल करता हुआ दिख रहा है। अब आ जाता हूं दूसरे क्षेत्र पे जो आज की चर्चित विषय बना हुआ है, वो है वायर्स एंड केबल्स। दोस्तों क्रैश, केईआई इंडस्ट्रीज 16% क्रैश, पॉलीकैप 14%, आरआर काबिल 13%, और भी ऐसी कुछ स्टॉक्स होंगे जिनमें आज बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। लाइक हेवल्स में भी गिरावट आ रही है। अब ये क्यों गिरे हैं? ये गिरे हैं अल्ट्राटेक के निवेश की वजह से। अल्ट्राटेक वायर्स एंड केबल्स क्षेत्र में आ रहा है और अल्ट्राटेक खुद 4-5% क्रैश हुआ है आज। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पे बात करूंगा। अब अल्ट्राटेक ने कितना निवेश किया है, कहां निवेश किया है, इसके बारे में तो हमने कल आपके साथ जानकारी शेयर कर ही दी थी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। गुजरात में करीब 1800 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, प्लांट लगाएंगे वायर्स एंड केबल सेगमेंट का अगले 2 साल में, जो कि तैयार होगा। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। अब आते हैं कुछ और खबरों पे। रशिया यूक्रेन की वॉर ऑलमोस्ट शांत होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से कच्चा तेल आपका टूट रहा है, जो कि हमारे लिए तो बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखा जाए बाजार के बारे में, लास्ट आपके साथ अपडेट शेयर करूं तो अगर निफ्टी 22,500 संभाल लेता है तो रेंज बाउंड रहेगा। और अगर आज का दिन हटा दूं, यानी आज कहीं भी चला जाए, कल से लेकर आगे की बात करें तो भी रेंज बाउंड रहेगा। ऊपर 23,000, नीचे 22,300 या 22,000 मैक्सिमम, इस रेंज में। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।